दोस्तों नीरज सर हमारे साथ में, जिन्होंने हमें बताया कि कैनन में कितने अच्छे अच्छे फीचर्स है और कैनन का फोकसिंग कितना अच्छा काम कर सकता है। यदि आप सिचुएशन अलग अलग चेंज करते हो तो आपको फोकस भी बार बार चेंज करना पड़ेगा, तभी आपका कैमरा जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगा। राइट सर? बिल्कुल जी सर। तो अगर मैं बात करूं, जैसा कि आपने पूछा मुझसे कि R6 Mark II और R8, R8 यस। इसके बजाय मैं बात करूंगा कि वाई कैनन। आज आप किसी भी फोटो हो या वीडियो हो, सबसे बड़ा जो मेन रोल है वो है ऑटो फोकस का। ऑटो फोकस तो यस। कैनन की खूबसूरती है, मिररलेस टेक्नोलॉजी की सबसे अच्छी बात ये है कि इसका ऑटो फोकस सिस्टम बहुत ही कस्टमाइज है और बहुत ही एक्यूरेट है। यस। जहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आपका ऑटो फोकस सिस्टम इंटेलिजेंस डिटेक्शन के साथ जब काम करता है जी। तो डेफिनेटली वहाँ पर आपका ऑटो फोकस सिस्टम बहुत बेहतर हो जाता है। Yes. जैसे इसमें देखें हम कि इसमें सब्जेक्ट प्रायोरिटी को लेके काम किया गया है। जैसे पीपल है, व्हीकल है, एनिमल में भी स्पेसिफाई Focus बर्ड बहुत को तरह किया के दिए गया हुए है। हैं। हाँ, तो डिफरेंट स्ट्रक्चर को उन्होंने वर्कआउट करके और उनको आपके कैमरे में ऐड किया है, जी। जिसकी वजह से मैं जिसको चाहूँ कि इस पर फोकस स्टक रहे, डेफिनेटली मेरा कैमरा उसको सपोर्ट सर मैं करता जानना है। चाहता हूँ कि R8 में जैसे कि प्राइस का बात किया जाए तो 1.25 लाख के आसपास हमें R8 मिल जाता है, और R6 Mark II कहीं ना कहीं हमें 2.5 लाख रुपए तक जाता है। कहीं ना कहीं डबल बजट का फ़र्क है, तो इन कैमरों में क्या फ़र्क हो सकता है? 2 लाख के आसपास हाँ। R6 Mark II की बॉडी होगी यस। और 1.25 लाख के आसपास हाँ R8। R8 की बॉडी। तो प्राइस के साथ साथ 2 से 3 चीज़ें हैं। जी। पहले तो एक बैटरी का साइज उसका बड़ा होता है, हाँ बैकअप भी बड़ा होगा, डेफिनेटली time। बैकअप उसका जी। ज़्यादा मिलेगा। ओके। और जो एक इम्पोर्टेंट फीचर है वो है इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजर। यस। R6 Mark II पे इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजर है, हाँ। जबकि R8 R8 पर IBIS फिर भी हमने नहीं देखा है। कि 180 FPS की जगह हमने 120 FPS भी डेमो लिया, फिर भी बहुत अच्छी स्टेबलाइजिंग हमें मिली। अनडाउटली मीन्स आपकी जो डेली रूटीन के वर्क हैं, जस्ट लाइक मैं कह दूं वेडिंग के शॉट भी आपने देखा, एक काफ़ी लंबा शॉट हमने क्रिएट किया हैंड होल्ड, हैंड तो यस। वहाँ पर स्टेबलाइजर मुझे बहुत अच्छा निकलता है। तो ये डिपेंड है कि आप कब कहाँ कौन सा लेंस और किस टाइप का फोकस सिस्टम आप यूज़ करते हैं। Yes, yes. और आपका जो सॉफ्टवेयर बेस्ड IS है वो कितना इफेक्टिव है। तो अनडाउटली कि R8 आज के मार्केट की हर डिमांड को फुलफिल करता है। इसमें आप 4K 60 फ्रेम, एडवांस ऑटो फोकस सिस्टम, और इसके साथ ही बहुत सारे क्रिएटिव मोड्स। सीन मोड पर जाओगे तो आपको पैनोरमा मोड मिल जाएगा, सीनरिक मोड मिल जाएगा, ऐसे बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी जो फोटोग्राफर एक तरीके से यूज़ भी नहीं करता, और इतने सारे फीचर्स है इसके अंदर कि आप R8 मतलब कि अच्छा ऑप्शन रहेगा जो R यूज़र हैं उनके बिल्कुल लिए। डेफिनेटली मैं सभी AS R यूजर को एडवाइस दूंगा जो अब नया कैमरा चाहते हैं, तो उनके लिए R8 एक बेहतर ऑप्शन होगा। और यदि वो ज़्यादा कॉस्टली पर जाते हैं तो R6 Mark II उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, जो कि और हर तरह का शूट करके उनको दे सकता है। डेफिनेटली जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू थैंक सो यू। मच। दोस्तों कैनन का वर्कशॉप चल रहा है जिसमें R8 कैमरा और R6 कैमरा का डेमो हमारे नीरज जी विश्वकर्मा दे रहे हैं। उसको हम देख रहे हैं कि भैया किस तरह से फोकसिंग लेता है, किस तरह से वो कंट्रास्ट पार्ट को भी छोड़ देता है और सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से ट्रैक करता है। जैसे कि सनलाइट के अगेंस्ट हमने खड़ा सब्जेक्ट को और फोकस की ट्रैकिंग जो है हमें बता रहे हैं कितना अच्छे तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। यदि किसी कैमरे में बहुत ज़्यादा अच्छे फोकस होते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपको कौन सा फोकस किस समय पर यूज़ करना है, वही आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, तभी आपका कैमरा जो अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा। यदि आप कंफ्यूज होते हैं और आपका कैमरा कहीं फोकस छोड़ता है कैनन का, तो आप डेफिनेटली उसको अलग फोकस पर काम कर रही है। जैसे कि एनिमल फोकसिंग आ गया है, पीपल ट्रैकिंग आ गया है, आई डिटेक्शन आ गया है, बॉडी डिटेक्शन आ गया है, या सब्जेक्ट डिटेक्शन आ गया है। ये अलग अलग तरह के फोकस होते हैं जो आपको समय पर चेंज करते रहना चाहिए जिस सिचुएशन में आप काम कर रहे हैं। दोस्तों कैनन का बारीकी से बहुत अच्छा टेस्ट लिया जा रहा है, फोकसिंग के मामले में बहुत ज़्यादा बेस्ट कैनन कैमरे को बताया जा रहा है, और साथ ही साथ R8 का भी उसमें डेमो लिया जा रहा है और R6 का भी डेमो लिया जा रहा है। क्योंकि कई सारे फोटोग्राफर होते हैं जो अच्छी प्रॉपर तरीके से उसको यूज़ नहीं कर पाते कैमरे को, फिर बताते हैं कि हमारे से यह फोकसिंग सही नहीं हो रहा है, ब्लर आ रहा है, ये हो रहा है। उस वजह से जो नीरज सर हमें बिल्कुल लाइव डेमो दे रहे हैं और सभी को बता रहे हैं कि भैया इस तरह से आप फोकस रखेंगे और इस तरह से आप कैमरे को यूज़ करेंगे तो बहुत परफेक्ट आपकी वीडियो बन पाएगी। दोस्तों कैनन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इन्होंने कैनन को यूज़ किया, और वर्कशॉप में इनकी कुछ क्लिपिंग भी हमारे साथ में शेयर की गई और इन्होंने बताया कि किस तरह से R8 कैमरे को यूज़ करते हैं और पार्टी को हाथों हाथ वीडियो भी देते हैं ताकि उनसे इनको अच्छा रेफरेंस मिले और अच्छे काम तक मिल सके। किस तरह से आप R8 कैमरे को यूज़ करते हैं और अपनी पार्टी को खुश करते हैं?
जैसे कि अपन मेन तो फोटोग्राफी के लिए कैमरा लिया था जी। और अपन जिस हिसाब से सिनेमेटिक का भी काम चल रहा है, सभी हाँ। रीलें मांगते हैं, ओके तो अपन ने 105 लेंस ले लिया था। ओके। तो उससे अपन रील्स भी निकाल लेते थे, कुछ शॉट 85 से मिल जाते और उससे एडिट करके तुरंत पार्टी को देते। तो आपके पास चॉइस 105 भी और 85 85 mm दोनों भी, लेंस ठीक अपने है। पास। ओके, किस तरह से आप यूज़ करते हैं इसको? 85 को फ्रेम बनाने के लिए काम में लेते हो, 85 को या फोटोग्राफी के काम में लेते हो? अधिकतर तो फोटोग्राफी लेकिन कुछ शॉट अपन को जैसे फोटोग्राफी कर रहे हैं हाँ। अपन को लग रहा है शॉट अच्छा मिल रहा मतलब आप वीडियो भी बना लेते हो और फोटो और फोटो बना भी लेते कर हो, तो लेते आपको उसी टाइम दोनों काम करने में अच्छा अच्छा काम करता है रहता कैमरा? है। कोई दिक्कत नहीं कोई आई है? दिक्कत नहीं फोकस वगैरह की किसी कोई तरह की दिक्कत दिक्कत, नहीं, कलर्स वगैरह में कुछ? सब और आप ये मतलब कि हाथों हाथ पार्टी को देते हो वीडियो, तो किस तरह से आप इसको और डाउनलोड अपलोड करते हो? क्या आपकी इमेज साइज ज़्यादा बड़ी नहीं हो जाती जो आप डाउनलोड करने में ज़्यादा समय लगता है? ये डाउनलोड करने में समय नहीं लगता, अपन क्या फ्रेम कम रखते हैं, हाँ, तो जो रहता है उस समय अच्छा, उसके अकॉर्डिंग काम कर लेते हो, रील आप हाथों हाथ पार्टी को दे देते हो, कर देते हो? रील के हिसाब से डाटा निकाल लेते हैं अपन। ये बहुत बात भी बहुत अच्छी है कि भैया आप वाईफाई के थ्रू कैमरे को कनेक्ट कर कर हाथों हाथ रील्स लेकर आपकी पार्टी को 10 मिनट में सेंड कर सकते हैं। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि भैया हर क्लाइंट जो है मोबाइल यूज़ करता है बीच में आकर फोटोग्राफर के, और वो चाहता है कि हमारा जल्दी से जल्दी काम हो जाए। तो ये भैया जो है कैमरे से शूट करके उनको हाथों हाथ दे देते हैं और अपनी पार्टी को खुश करते हैं। बहुत अच्छी बात है कि भैया कैनन ने ये सुविधा बहुत अच्छी दी है। थैंक यू सो मच। आउटपुट निकाल सकते हो, 2 घंटा बैटरी यूज़ करना नॉर्मली बहुत ज़्यादा अच्छा होता है भैया, अच्छा बैकअप है। थैंक यू सो मच। सर 50 mm पे है, कितना अपर्चर पे यूज़ किया हुआ है? अप्रॉक्स 2.8 ओके 1.8 वीडियो मेरे पास था और लगभग 2.8 पर हमने उसको शूट किया। क्यों? क्योंकि हमको हर बार हर चीज सेटिंग करके देखनी होती है। मैं अगर गोवा गया हूँ, मैं अगर ताजमहल के सामने हूँ, मैं अयोध्या में राम मंदिर के सामने हूँ, और इमेजिन कीजिए अगर मैं उसी को पूरा ब्लर कर दूँ, तो वहाँ जाने नहीं जाने की मीनिंग क्या है ना? सर, क्या 1.8 अपर्चर पे हम अगर यूज़ करते हैं तो ट्रैकिंग बराबर लेता है? इसमें जैसे कि शॉट थे अप डाउन के, तो ब्लर करता है नहीं करता है? फोकसिंग बिल्कुल शार्प मिलती है हमको? फोकसिंग तो 100% साफ मिलती है। सर एक चीज़ और मैं जानना चाहता था, जैसे कि आपने बताया कि अब 4 लाख शटर काउंट का मिनिमम दे दिया है कंपनी ने, ठीक है, बट कई कैमरे मैंने ऐसे देखे जो शटर काउंट पूरे नहीं होते, वारंटी भी पूरी नहीं होती, उससे पहले शटर की वजह से कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। ये किस कारण से आता है? देखो एक्चुअली मशीन है, जी, इलेक्ट्रॉनिक आइटम है। यस, 1 लाख पीस में कोई एक पीस में अगर ऐसा कुछ आ गया, जी जी, तो उसको काउंट है यस। नेग्लिजिबल है उसमें से। और एक चीज़ सर ये भी नोटिस की गई है कि कैनन के जो लेंसेज है उनमें 01 नाम का एरर आता है कई बार, स्ट्रिप हमको बदलवाना पड़ता है किसी एक फिक्स mm पर। 24-105 का लेंस है तो कहीं शायद 55 mm पर अटक गया है या 70 mm पर अटक गया है, जैसे ही उस जूम पर जाता है एरर आ जाता है और कैमरे को बंद करके फिर चालू करना पड़ जाता है। ये रिपेयरिंग का बहुत ज़्यादा मतलब कैनन में देखा गया है। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, जी। कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। हाँ, 1 लाख कैमरे में से कोई 1 या 2 पीस में ऐसा इशू मान लो, ओके, लेकिन ज्यादातर को हो गए। ज्यादातर कैसे कह सकते हैं? 1 लाख कैमरे में 20,000 कैमरे में ये इशू आ रहा है, वो ज्यादातर 10,000 कैमरे में भी आ रहा है। हाँ। 5% भी है तो मान जी। लो बड़ी चीज है, लेकिन अगर 0.001% है ओके, तो मिस हैंडलिंग होती है। कई बार क्या होता है, आपसे फिजिकली कैमरा गिरा हुआ होता है, ऊपर से नहीं दिख रहा होता है, कोई बताने आता है क्या? तो इसमें हम एडाप्टर यूज़ करते हैं तो इसका भी कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है क्योंकि डिस्टेंस तो बढ़ा रहा है वो भी। बिल्कुल। Yes. तो वो लेंस डिजाइन किसके लिए है? EF के लिए, DSLR के लिए। Yes. तो एडाप्टर बनाया ही इसलिए गया है ताकि वो लेंस एज ए DSLR जैसा बिहेव जी, कर सके। तो उस लेंस की जो फोकसिंग की रेंज बना रहा है, जो पॉइंट बन रहा है, उसको डिस्टेंस चाहिए, इसलिए वहां पर एडाप्टर यूज किया। थैंक यू। बिकॉज ऑफ दैट कि आप क्वालिटी लॉस किए बगैर सारा का सारा वो सारी चीजें आप ला पा रहे हैं। बट अनडाउटली EF के लेंसेज और RF के लेंसेज में डिटेलिंग, शार्पनेस का बहुत बड़ा फर्क है, कोई शक नहीं। RF लेंस इज बेटर देन EF। दोस्तों कैनन यूजर से हम जानेंगे कि कैनन की वर्कशॉप में आकर इनको कितना अच्छा बेनिफिट मिला है और ये क्या कैनन में ही रहना चाहते हैं या फिर आज इनको कौन से कैनन के कैमरे के बारे में बताया गया और उनको कौन सा अच्छा लगा। सुनील जी बहुत टाइम से कैनन यूज़र है, कम से कम 8 से 10 साल से मैं देख रहा हूँ कि ये कैनन कैमरा यूज़ करते हैं। आज आपने क्या कुछ नया सीखा यहाँ पर और देखा? वर्कशॉप में आए नीरज सर मिले, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कैनन के बारे में बताया है और नया कैमरा R8 के बारे में मुझे नाम सुना था, जानकारी नहीं थी, पर यहाँ पर देखा है इसको तो इसकी जानकारी अच्छी लगी है। कैमरा अच्छा क्या लगा चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी आपको R8 में? है। R8 में इसका एक तो स्लो मोशन अच्छा है इसके अंदर, प्लस इसमें फोकस का अच्छा है, फोकस नहीं छोड़ रहा है और उसका डायनेमिक रेंज वगैरह सब बढ़िया है। मतलब कुल मिला के अब तक के इस रेंज में देखा जाए तो कैनन आपको बेस्ट लगा है। मैं R लेने की सोच रहा था पर अब लग रहा है कि R8 ले लूँगा। R8 लेंगे। सर सुनील जी के साथ साथ में हमारे मुकेश जी भी हैं, जो मुकेश जी
कैनन यूज़र नहीं है, निकॉन यूज़र है, लेकिन इनसे हम जानेंगे कि भैया इनको कैनन में क्या अच्छी चीज़ मिली जो इनको निकॉन में अब तक नहीं मिल पाई। मुकेश जी बताएं। नीरज जी ने बहुत अच्छा भी गाइडेंस किया है जी। तो R8 का वो काफ़ी प्रमोशन भी हुआ है तो अच्छा, पर्सनली R8 के बारे में बताया है या फिर R6 के बारे में बताया, R10 के बारे में बताया? सब चीज़ें दो कैमरे के बारे में बताया, R6 R8 और R के सब चीज़ें। तो R8 आपको ज़्यादा बेटर लगा उनसे। एक बजटली कैमरा है, इस बजट में आपको 180 FPS मिल जाता है स्लो मोशन के नाम पर, जो कि 120 FPS पर हर कैमरे जो है बंद हो जाते हैं, लेकिन इसमें 180 FPS तक आपको स्लो मोशन मिल रहा है, जो कि बहुत स्टेबलाइजिंग के लिए अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं बजट के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो R8 कैमरा बहुत बेस्ट रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्तों, कुछ और यूज़र है कैनन के जो हमें बताएंगे कि इनको कैनन किस तरह से ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं खुद कैनन यूज़र हूँ, मेरे को कैनन किस वजह से अच्छा लगता है मैं आपके साथ में सारे कैमरे शेयर करता हूँ, कैनन के भी शेयर करता हूँ, तो निकॉन के भी करता हूँ, तो सोनी के भी करता हूँ। यह है हमारे गोपाल जी जो कि पास ही के गाँव से हैं और कैनन की वर्कशॉप लेने के लिए स्पेशल 70 किलोमीटर दूर से आए। गोपाल जी, अब बताएं आपको किस तरह से कैनन कैमरा अच्छा लगता है? कैनन का सर हमें कलर बहुत अच्छे लगते हैं, कलर और उसका जो पिक्सल है वो भी बहुत अच्छा लगता है। अभी आप कौन सा कैमरा कैनन का यूज़ कर रहे हैं? EOS R है सर। EOS R है, तो इसमें अपडेट करना चाहेंगे या फिर कोई दूसरी कंपनी में जाना चाहेंगे आप? नहीं सर, कैनन में ही रहेंगे। कौन सा कैमरा लेने का विचार आ गया? R6 II लेने का है प्लान, जैसा भी होगा नेक्स्ट ईयर तक लेंगे, पर अभी तो कोई प्लान नहीं। R6 का इनका प्लान है, मतलब कि ये कैनन से पूरी तरह से संतुष्ट हैं और कैनन में ही रहना चाहते हैं आगे भी। योगेश भैया, आप कुछ बताएंगे, आप कौन सा कैमरा यूज़ करते हैं? जी भैया, मैं आर यूज़ करता हूँ। हाँ। और बहुत बढ़िया कलर सेंस है कैनन आर के। क्या आपने इसके अलावा भी दूसरे कैमरे यूज़ करे हैं कभी? बिल्कुल, दूसरी कंपनी का? मैं जब निकॉन चलाता था तब मेरे को निकॉन के और जब डिफरेंट फर्क मालूम पड़ा तो वाकई में लगता है कि यार कैनन एक बहुत बढ़िया मतलब एक बार कैनन चलाने के बाद आदमी निकॉन में नहीं जाएगा, सोनी में नहीं जाएगा, अदर किसी भी चीज़ में जाएगा। जैसे कि कैनन में कहीं ना कहीं भैया आपको स्टेबलाइजिंग भी अच्छी मिलती है, स्लो मोशन भी मिल रहा है, लॉग्स की बात की जाए तो कैनन में आपको लॉग भी मिल जाता है। मतलब कुल मिला के सारी चीज़ें जो है फुलफिल कर देता है आपका कैनन कैमरा। चलिए कुछ और व्यूअर्स से जानते हैं कि भाई कैनन इनको किस तरह से ज़्यादा अच्छे लगते हैं। दोस्तों, कैनन का वर्कशॉप छूट चुका है, हम यहाँ पर जानेंगे कि भाई कितने कैनन यूज़र आए थे और कितने निकॉन यूज़र आए थे। गोपाल जी, आप कौन से यूज़र हैं? कैनन यूज़र है। बेस्ट कैनन। सर, आप कौन सा यूज़र हैं? निकॉन कैमरे वाले। सर आइए, सर आप कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे हैं? कैनन बचपन से। क्या बात है, बचपन से कैनन कैमरा यूज़ कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स है भैया कैनन के। आप बताएं कौन सा? कैनन में बेस्ट भैया। निकॉन वाले हमें एक मिले हैं, कौन सा यूज़ करते हैं सर? कैनन बहुत बढ़िया। सोनी कैमरा यूज़र से थोड़ी जानकारी लेंगे कि भैया ये सोनी पे ही रहना चाहते हैं या कैनन पर जाएंगे, क्योंकि आज के वर्कशॉप में जो चीज़ें मिली है वो कहीं ना कहीं कुछ अच्छी अपडेट मिली है। मेरा पर्सनली मानना है कि सोनी वीडियो बहुत बेस्ट बनाता है, नो डाउट। बहुत ज़्यादा सोनी यूज़र हैं जो कि भैया वीडियो में यूज़ करते हैं, क्या उससे फोटोग्राफी उतनी अच्छी हो पाती? आज के कैमरे में हमने देखा कि फ़ोटो भी बहुत अच्छे है तो वीडियो बहुत अच्छी है। बताएं आपको किस तरह से सोनी पसंद है और कैनन में आपको क्या अच्छा लगा आज? कैनन में भी कलर अच्छे लगे मुझे। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, सोनी में आपने कभी फ़ोटोग्राफी करी है? नहीं, सोनी में फ़ोटोग्राफी नहीं करी, करके देखी कभी, ट्राई किया कि किस तरह की उसकी क्वालिटी है? करिए, एक आध बार करिए। अच्छा, मतलब कुल मिला के सोनी आपने खरीदा है तो वीडियो के लिए खरीदा पर्सनली? हाँ, मेरा मानना है कि भैया सोनी का जो है कि वीडियो में ज़्यादा अच्छे फीचर्स है, तो आप एक बार कैनन का R8 यूज़ कर लीजिए, कैनन का R6 यूज़ कर लीजिए, उसमें आपको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों अच्छी लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।